नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आदित्य श्रीवास्तव। आओ सहेजे अपनी मिट्टी। क्यों सहेजें, क्या जरूरत पड़ रही है आज इस विषय पर हमें चर्चा करने की, और मिट्टी की बात हमें क्यों करनी पड़ रही है। वो इसलिए क्योंकि मिट्टी में जो जैविक तत्व हैं वो बहुत कम हो चुके हैं, और आगामी दिनों में अगर हमने उस पर काम नहीं किया तो ये मान के चलिए कि अगले 40 से 50 साल में मिट्टी उपजाऊ नहीं बचेगी। मिट्टी में जो जैविक तत्व होते हैं वो लगभग खत्म हो चुके होंगे, और जिस तरीके से ये भारत अगर कृषि प्रधान देश है तो वो कृषि प्रधान देश कैसे बचेगा, इस पर भी हमें चिंता करनी होगी। साथ ही अगर मिट्टी में जैविक तत्व खत्म हो जाएंगे तो फिर पर्यावरण की दृष्टि से अगर समझने की कोशिश करें तो कितना बड़ा संकट हमारे सामने पैदा हो जाएगा। आज इसी पर चर्चा करेंगे। हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पर अपनी बात रखी है और कहा है कि किस तरीके से मिट्टी बचाने पर काम होना चाहिए और केंद्र की सरकार किस तरीके से इस पर काम कर रही है। आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विषय पर। मिट्टी को बचाने के लिए हमने 5 प्रमुख बातों पर फोकस किया है। पहला, मिट्टी को केमिकल फ्री कैसे बनाएं। दूसरा, मिट्टी में जो जीव रहते हैं जिन्हें तकनीकी भाषा में आप लोग सॉइल ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं, उन्हें कैसे बचाएं। और तीसरा, मिट्टी की नमी को कैसे बनाए रखें, उस तक जल की उपलब्धता कैसे बढ़ाएं। चौथा, भूजल कम होने की वजह से मिट्टी को जो नुकसान हो रहा है उसे कैसे दूर करें। और पांचवा, वनों का दायरा कम होने से मिट्टी का जो लगातार क्षरण हो रहा है उसे कैसे रोकें। साथियों, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ही देश में बीते वर्षों में जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ है वो है देश की कृषि नीति में। पहले हमारे देश के किसान के पास इस जानकारी का अभाव था कि उसकी मिट्टी किस प्रकार की है, उसकी मिट्टी में कौन सी कमी है, कितनी कमी है। इस समस्या को दूर करने के लिए देश में किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड देने का बहुत बड़ा अभियान चलाया गया। दरअसल आपको बता दें, आध्यात्मिक गुरु जग्गी वासुदेव भी एक यात्रा निकाल रहे हैं। 100 दिनों की वो पूरी यात्रा है। तमाम अलग अलग देशों से होते हुए वो यात्रा निकल रही है और अब भारत पहुंच चुकी है। भारत पहुंची तो जब दिल्ली पहुंची तो वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उसका स्वागत किया, और उसके बाद वो यात्रा आगे बढ़ते हुए मध्य प्रदेश तक पहुंची। मध्य प्रदेश में सागर में वो रुकी, और उसके बाद राजधानी भोपाल जब पहुंची तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी उसका स्वागत किया। एक दिन जग्गी वासुदेव भोपाल रुके और वहां पर भी उन्होंने किस तरीके से मिट्टी बचाने को लेकर, मिट्टी के जैविक तत्व कैसे बढ़े उसको बढ़ा काम करना है, इसका संदेश न सिर्फ मध्य प्रदेश को दिया बल्कि देश भर के लोगों को भोपाल की धरती से भी दिया था। और कई अलग बातें हैं, आखिर क्यों इस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है, हमारे साथ अशोक पात्रा जी हैं। आप वैज्ञानिक हैं, मृदा और पर्यावरण। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका हमारे इस कार्यक्रम में। अशोक पात्रा जी, सबसे पहले तो चर्चा की शुरुआत में यही करना चाहूंगा आपसे कि आखिर क्यों आज हम मेरे देश की धरती सोना उगले, जब ये आता है, ये पंक्तियां जब आती हैं तो वो धरती उगलती है सोना। मिट्टी से ही हम कहते हैं कृषि प्रधान देश अगर हमारा है तो वो मेरे देश की धरती सोना उगले, वहां से निकल कर आया था। आखिर क्यों आज ये वक्त आ गया है कि जब हम मिट्टी पे काम करने पर चर्चा कर रहे हैं, मिट्टी की चिंता करनी पड़ रही है हमको। नमस्कार। मिट्टी, जब हम कृषि की बात करते हैं, मिट्टी सबसे ज्यादा एक इम्पोर्टेंट विषय है। अच्छा मिट्टी, अच्छा बीज, और अगर हमको भरपूर पानी मिल जाए तो कोई भी कृषि बहुत अच्छी तरह वो हो जाता है। तो मिट्टी की जब बात होता है, क्योंकि हम हजारों साल कृषि करते हुए आ रहे हैं, और ये जो विषय है लास्ट 15-20 साल चर्चा में बहुत ज्यादा आ रहा है कि जो मृदा है हमारा, उसका जो स्वास्थ्य है, मृदा स्वास्थ्य जो हम बोलते हैं, सॉइल हेल्थ की जब बात करते हैं, ये मिट्टी का भौतिक गुण, रासायनिक गुण और जैविक गुण, ये तीनों गुण से मिल करके ये मृदा स्वास्थ्य बनता है। और ये तीनों गुण का जो
सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है जो ऑर्गेनिक कार्बन, मृदा में ऑर्गेनिक कार्बन। तो आजकल जो बहुत ज़्यादा इसके बारे में जो चर्चा हो रहा है, मृदा में ऑर्गेनिक कार्बन कम हो रहा है। पहले 1% से ज़्यादा था, 3% था, ऐसी बात है, और अभी जो है वो 0.5% से भी कम हो रहा है। तो मृदा में अगर जैविक जो ऑर्गेनिक कार्बन इसका अगर मात्रा कम हो जाता है तो जितना भी गुण जैसे बताया आपने, और विशेष करके जो सूक्ष्म जीव है, सूक्ष्म जीव जो हमारा मृदा में 1 स्पून, वहाँ 1 चम्मच जो मृदा में अगर हम काउंट करें तो बिलियंस, करोड़ों में सूक्ष्म जीव है उसमें। तो ये जो सूक्ष्म जीव है, बैक्टीरिया है, फंजाई है, एक्टिनोमाइसीटीज है, प्रोटोजोआ है, तरह तरह के सूक्ष्म जीव है, और बृहद जीव भी मृदा में है। तो ये सब जो इनका जो खाद्य है ये सब ऑर्गेनिक मैटर है। ऑर्गेनिक मैटर मृदा में, अगर ऑर्गेनिक मैटर नहीं होगा तो सूक्ष्म जीव का जो उसका जो नंबर है, उसका जो डाइवर्सिटी है वो बहुत ही कम हो जाएगा। तो मृदा जो है उसका जो सॉइल जो हेल्थ है वो बहुत ही कम होता है। उसमें जो आपका जो न्यूट्रिएंट है, पोषक तत्व है मृदा में, ये साइकिल यही सब सूक्ष्म जीव करता है। कोई भी जो फसल अवशेष है और कोई भी चीज हम देते हैं ऑर्गेनिक मैटर। अशोक जी, नुकसान क्या होगा अगर हमने इस पर काम नहीं किया? तो नुकसान क्या होंगे? नुकसान है कि धीरे धीरे जो मृदा का जो स्वास्थ्य है वो कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मृदा का जो कैपेसिटी है, जो प्रोडक्शन है, आज हम देखिए अच्छा जो वैरायटीज आ रहे हैं, जो फसल का वैरायटीज आ रहे हैं, और सब कुछ हम जितना भी उसका यील्ड पोटेंशियल हम बोलते हैं, जैसे आपका गेहूं में 8 टन 6 टन, तो ऐसे ही ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रोडक्शन लेना चाहते हैं मृदा में। लेकिन मृदा स्वास्थ्य अगर आपका बरकरार नहीं है, उसमें अगर कोई कमियां है, डेफिशिएंसी है, कहीं सारा डेफिशिएंट ऑर्गेनिक मैटर जैसे आपने बात किया शुरू में, उसका कारण में जो सूक्ष्म तत्व है, आपका जो मेजर न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट 17 पोषक तत्व का जरूरी है। बिल्कुल। हमारे साथ डॉक्टर HR प्रभाकर भी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आप मृदा परीक्षण वैज्ञानिक हैं। डॉक्टर प्रभाकर, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सर, एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है केंद्र सरकार की, मृदा परीक्षण योजना और सॉइल हेल्थ कार्ड जिसको हम कहें, आप लोग लगातार उस पर काम कर रहे हैं। मैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में इसको समझने की कोशिश करूं, क्योंकि आपके पास तमाम अलग अलग जिलों से, तमाम अलग अलग कोनों से मध्य प्रदेश के वो मृदा पहुंचती है, मिट्टी पहुंचती है, आप लोग उसका परीक्षण करते हैं। मध्य प्रदेश के लिहाज से अगर समझे तो जो मध्य प्रदेश की मिट्टी है उसकी स्थिति किस तरीके से निकलकर सामने आ रही? क्योंकि अगर ओवरऑल इन जनरल अगर देखें तो ये कहा जा रहा है कि मिट्टी में 0.5% जो है वो अब ऑर्गेनिक कार्बन बचा हुआ है, जिसे उससे भी कम बचा हुआ है। तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में समझे तो क्या किस जगह पर हम खड़े हुए हैं? आपने सर बहुत अच्छा सवाल किया है कि मध्य प्रदेश में सभी जिलों में सॉइल हेल्थ कार्ड योजना के अंतर्गत एक बड़े लार्ज स्केल में पूरे प्रदेश में मृदा का परीक्षण कराया गया है। और इसमें हम लोग देखते हैं कि ये बात सही है कि मृदा में दिन प्रतिदिन हमारा जीवांश की मात्रा कम होती जा रही है, जो बहुत चिंता का विषय है। और हम किसानों को प्रस्ताव कर रहे हैं कि किसानों को जागरूक कर रहे हैं, प्रशिक्षित कर रहे हैं कि मैक्सिमम किसान समझें इस बात को और मृदा के स्वास्थ्य सुधार के लिए उसमें जीवांश बढ़ाने के लिए प्रयास करें। उसमें वर्मी कंपोस्ट डालें, नाडेप स्लरी डालें, गोबर गैस से निकलती है उसको डालें, और ऐसी विधियां अपनाएं जिससे कि जीवांश की मात्रा बढ़े और हमारे मृदा का स्वाद अच्छा हो। इसमें हम लोग ये भी देख रहे हैं सर कि लगभग प्रदेश में 70% से अधिक मृदा में जीवांश की मात्रा कम पाई जा रही है। इसी तरह हम देखते हैं कि फास्फोरस की मात्रा भी काफी मतलब कम होती जा रही है। लगभग 30% सॉइल में जिंक की मात्रा भी कम हो रही है। और आजकल तो हम लोग देखते हैं कि कहीं कहीं मैंगनीज की कमी भी दिखाई जा रही है, आयरन की भी कमी जिलों से प्रतिवेद हो रही है कि कम हो रहा है। लेकिन प्रभाकर जी, समस्या बहुत विकट है हमारे सामने। ऐसे में क्या लगता है आपको, किसान सीधे तौर पर इससे जुड़ता है, बतौर किसान किन बातों से आप लोग उनको रूबरू करा रहे हैं कि किन बातों का वो ध्यान दें, और किसान का इस ओर चिंता कितनी देखने को मिल रही है? मतलब ये बात सही है कि किसान भी अब जब से सॉइल हेल्थ कार्ड योजना का काम हुआ है और किसानों ने मिट्टी परीक्षण कराया है, अब किसानों में इस बात की थोड़ा रुचि बढ़ी है कि नहीं, हमें मृदा के स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत है। अब हम उतनी ही मात्रा में हमें फर्टिलाइजर और उर्वरक डालना है जितनी मात्रा में कि हमारे सॉइल हेल्थ कार्ड में अनुशंसा की गई है। तो थोड़ा किसानों में जो जागरूकता बढ़ रही है, इसकी हम अपेक्षा कर रहे हैं कि अब दिन प्रतिदिन हम लोग सब किसान, सरकारी जो गवर्नमेंट विभाग हैं और जो हमारे
कार्यकर्ता हैं, हम सभी लोग हम लगे हुए हैं किसान को विकसित किए जाए, और इसके लिए हम लोगों ने अभी नेचुरल फार्मिंग के लिए एक बड़े स्तर पर कार्यक्रम चलाया है। बिल्कुल, वो जरूरी भी है, वो जरूरी भी है। डॉक्टर एच.आर. प्रभाकर हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका। और बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई, वो आपने जो बताया कि मध्य प्रदेश की मृदा की अगर बात करें पर्टिकुलर, तो उसकी स्थिति क्या है वो आपने दर्शकों को बताई। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभाकर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। दीपक जैन का रुख करते हैं, हमारे संवाददाता दीपक जैन भी इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। दीपक, मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार की अगर बात करें, किस तरीके से प्रधानमंत्री ने हाल के दिनों में कहा कि कुछ 5 बातें उन्होंने बताई। उन्होंने कहा कि किस तरीके से मिट्टी को बचाने के लिए जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं उन पर काम करने की आवश्यकता है। केंद्र की सरकार और भारत तो बल्कि दुनिया भर में ये बताने की कोशिश कर रहा है कि कैसे पर्यावरण पे वो काम कर रहा है। ऐसे में कितनी प्रतिबद्धता नजर आती है आपको? सरकार की बात की जाए या राज्य सरकार जिस तरीके से केंद्र के साथ मिलकर कार्य कर रही है, तो बहुत अहम कदम जो है सरकार लगातार उठाती आ रही थी। हमने देखा था कि 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सरकार बनी थी, उसी समय से जो सॉइल हेल्थ कार्ड यानी कि मृदा हेल्थ कार्ड है, उसकी योजना शुरू की गई। उसके बाद किसानों की आय को दोगुना करने के लिए लगातार जो प्रयास थे वो किए जाते रहे हैं। इन सबके साथ साथ जो कार्बन फुटप्रिंट है उसको भी कम करना एक बहुत महत्वपूर्ण सरकार का निर्णय था, जिसको लेकर लगातार पर्यावरण संरक्षण को लेकर भी सरकार प्रयास करती रही। इन सभी चीजों का अगर देखा जाए तो सरकार की जो प्रतिबद्धता है कि पर्यावरण को भी बचाना है, जो भारत कृषि प्रधान देश है, तो ऐसे में कृषि को भी संरक्षित करना है, लोगों को प्रोत्साहित करना है खेती के प्रति। और ऐसे में जो मिट्टी है यानी कि जो मृदा है वो अगर उपजाऊ होती है, उसकी अगर क्वालिटी और बेहतर होती है, तो उससे जो उत्पादन है उसमें तो फर्क पड़ेगा ही, साथ ही जो किसान है उसको भी फायदा बढ़ेगा और बेहतर से बेहतर क्वालिटी का जो अनाज है, जो उत्पादन है, वो मिल पाएगा। वो मिल पाएगा। सभी चीजों को बिल्कुल बिल्कुल। दीपक बने रहिए हमारे साथ, दीपक बने रहिए हमारे साथ। अशोक जी भी मौजूद हैं और अशोक जी से भी जानने की कोशिश करते हैं आखिर इसका समाधान क्या है। अशोक जी, ये कहा जा रहा है कि जानवरों को हम खेत से हमने दूर कर दिया है, ये भी एक बहुत बड़ी इसकी वजह है। हमें जग्गी वासुदेव ने भी ये कहा अपने उद्बोधन में कि हमें जो जानवर हैं, जो पालतू जानवर हैं, उनको खेतों में वापस ले जाना पड़ेगा, तभी हम जिस ओर काम कर रहे हैं वो सफल हो पाएंगे। उसमें क्या वजह है इसकी? देखिए, जब हम मृदा स्वास्थ्य की बात करते हैं तो उनका जो आपने बताया पहले कि भौतिक गुण, रासायनिक और जैविक गुण हैं, और धीरे धीरे हम लोग जो ऑर्गेनिक मैटर है, हम फसल तो ले रहे हैं और इंटेंसिव एग्रीकल्चर कर रहे हैं, मॉडर्न एग्रीकल्चर कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रोडक्शन ले रहे हैं, लेकिन जितना वापस करना था मृदा में, मिट्टी में, वो हम नहीं कर रहे हैं। तो इसी के कारण में जो हमारा जो बैलेंस है, न्यूट्रिएंट बैलेंस है, आपका जैसे बताया 17 पोषक तत्व है, मेजर है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, उसके बाद आपका सल्फर है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, जिंक, कॉपर, आयरन, मैंगनीज, बोरॉन, इसी तरह मतलब 17 जो है। तो अगर ऑर्गेनिक मेन्योर, जो तरह तरह का ऑर्गेनिक मेन्योर है, वर्मी कंपोस्ट है और भी ऑर्गेनिक मेन्योर्स है, वो वापस करते हैं। और जो फसल अवशेष है उसको हम ना जलाए, वो बहुत ज्यादा हम नुकसान कर रहे हैं फसल अवशेष को जला करके। मृदा में जब जला देते हैं तो उसमें सूक्ष्म जीव तो मरता ही है, साथ साथ जो न्यूट्रिएंट्स है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, पोटेशियम, सब कुछ उसका भी वो चला जाता है। किसान कितना जागरूक है? अशोक जी, यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगा, कुछ किसान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आइए उनका भी रुख करते हैं। सत्येंद्र लोधी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, सागर जिले के गौर झामर गांव में वो रहते हैं। सत्येंद्र जी, स्वागत करते हैं आपका दूरदर्शन मध्य प्रदेश पर। एक बड़ी महत्वपूर्ण विषय पर आज हम चर्चा कर रहे हैं सत्येंद्र जी, उस मिट्टी की चर्चा कर रहे हैं जिस मिट्टी में आप लोग रहते हैं, जिस मिट्टी से हम लोगों का पेट पलता है, जिस मिट्टी से हम अनाज उगाते हैं, हम अपना जीवन यापन करते हैं, उस मिट्टी की आज चर्चा हो रही है। सत्येंद्र जी, क्या लगता है आपको ये चर्चा क्यों जरूरी है, और आप किस तरीके से किसान, मतलब मैं किसान की अगर बात करूं तो वो किस तरीके से काम कर रहा है मिट्टी को, जैसे कहें कि जैविक तत्व को बचाने के लिए, कि ताकि आने वाले समय में हम आज जिस तरीके से खेती कर पा रहे हैं वैसी ही परिस्थितियां और बेहतर हो, बल्कि खराब ना हो? सर, ये जो जैविक का काम जो आप लोग कर रहे हैं सर, इसके लिए प्रोत्साहन करने का ये बहुत मतलब अच्छा प्रयास है। मिट्टी के लिए अभी उसके बिना किसी की कल्पना नहीं की जा सकती। आप हम हैं, उसके बिना किसी का जीवन यापन संभव नहीं है। और उसी को देखते हुए जो खेती में, जैसे मेरा खुद का मैं 3.5 एकड़ खेती करता हूँ सर,
तो इसमें जो जैविक खाद की तरफ हम लोगों ने रुख किया है और ये जो रासायनिक खाद है इसका पूरी तरीके से हमने तो बंद कर दिया है। इससे क्या है, जो मिट्टी के स्वास्थ्य पे भी असर पड़ रहा है और जो खाना हम लोग खा रहे हैं, जिससे जो खाना उत्पन्न होता है, भोजन है, वो भी जहरीला हो रहा है। उसको बचाने का आप और हम सबको मिलकर ही प्रयास मतलब करना पड़ेगा। मैं तो अपने स्तर पे कर रहा हूँ सर। जैविक जो भी, जैसे आपका केचुआ वर्मी कंपोस्ट खाद है जो उसका इस्तेमाल करते हैं, और आपका जैसे कीटनाशक के रूप में आपका ये जो नीम तेल वगैरह है, इन सब का इस्तेमाल चालू किया है सर हम लोगों ने। बाकी ठीक है, अच्छा है, अच्छी बात है सत्येंद्र जी। बहुत खुशी हो रही है जान करके आप लोग, हम जो चर्चा आज कर रहे हैं आप लोग उसके पहले ही इस बात को अंदाजा लगा चुके हैं और आप लोगों ने उसके प्रयास भी शुरू कर दिए हैं। मैं चाहूंगा, मुझे बड़ी खुशी हो रही है और मैं उम्मीद करता हूं कि मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर में आज इस कार्यक्रम को देखा जा रहा है और आपकी इन बातों से और भी जो किसान है वो भी प्रोत्साहित होंगे और मिट्टी की चिंता वो भी करना शुरू करेंगे, जो लोग अभी तक इस चिंता इस समस्या के बारे में चिंताग्रस्त नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सत्येंद्र जी। यहाँ पर एक बात और कहना चाहूंगा जी जी जी, आपका दूरदर्शन के लिए बहुत हृदय से धन्यवाद है कि आप ही लोग हैं जो इस मुद्दे को आगे मतलब ले जा रहे हैं, और ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे लोगों को मतलब इस तरफ ले जाए। सत्येंद्र जी, आप ही का प्लेटफॉर्म है, आप ही की जगह है। हम भी आपके प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ बैठे हुए हैं और आप ही की बात करने के लिए यहाँ बैठते हैं और हमारा दायित्व भी होता है कि आप ही की बात करें और कोई बात ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया सत्येंद्र जी, हमारे प्रयासों को सराहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अशोक जी, किसान जुड़ रहे हैं और किसान बता रहे हैं कि वो पहले से ही इस बात को लेकर चिंतित हैं। क्या लगता है आपको, किसान ये तो कुछ वो किसान है जिनको देख के लग रहा है कि हाँ अपने लेवल पे वो काम कर रहे हैं, कुछ किसान ऐसे हैं जिनको हमें समय समय पर समझाना पड़ता है, बताना पड़ता है, जागरूक करना पड़ता है। क्या लगता है आपको उस स्तर पर किस तरीके से काम चल रहा है? देखिए, जागरूकता जो है वो बहुत ही चल रहा है। हमारा केंद्र सरकार और जो स्टेट गवर्नमेंट मिल करके बहुत, क्योंकि जो मृदा स्वास्थ्य जो कार्ड है यही एक सबसे ज्यादा जागरूकता आज का दिन में है। हम ही बोलते हैं कि अपना जो मिट्टी है उसको टेस्ट करिए हैं, और गवर्नमेंट हेल्प कर रहा है। पूरा सॉइल हेल्थ कार्ड सबको दिया गया है और इसमें सॉइल हेल्थ कार्ड में आपको पूरा क्या है आपका विवरण दिया जाता है, क्या क्या जो न्यूट्रिएंट्स है मृदा में, स्वास्थ्य जब बोलते हैं जो 12 जो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स का वहाँ पर दिखाया जाता है और उस बेसिस में हम लोगों को जो खाद है वो देना चाहिए। ये भी बताया जाता है कि हमको जो बैलेंस्ड न्यूट्रिशन देना है। जैसे हम बोलते हैं अपने खुद के लिए बैलेंस न्यूट्रिशन, इसी मृदा में भी न्यूट्रिशन का जरूरी है। मृदा में अगर न्यूट्रिशन तभी तो वो पौधा को देंगे ना। तो एक तो मृदा टेस्ट करके, सॉइल टेस्ट, उसके बाद बैलेंस्ड न्यूट्रिशन, बैलेंस्ड एप्लीकेशन, अगर खाद रासायनिक खाद। पात्रा जी, यहाँ पर आपसे ये भी जानना चाहूंगा, अगर पर्यावरण की दृष्टि से समझे, एक पूरी लाइफ साइकिल है और उस लाइफ साइकिल में मिट्टी भी आ रही है, हम जीव भी आ रहे हैं, जानवर भी आ रहे हैं, सभी लोग इस पर काम कर रहे हैं। लेकिन अगर ये समस्या हमारे सामने आगामी दिनों में ज्यादा दिखती है तो कितना बड़ा असर पूरे पर्यावरण की दृष्टि से देखने को मिलेगा? देखिए, अगर हमने बैलेंस्ड सॉइल मृदा टेस्ट करके बैलेंस, और हम ये बोलते हैं इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट, इंटीग्रेटेड मतलब समन्वय करके आपका उसमें आज के टाइम में हम रासायनिक खाद का कम से कम यूज करने के लिए बोल रहे हैं। तो रासायनिक खाद को कम करके जैविक खाद मिला दे करके, और जो बायो फर्टिलाइजर्स, एक बायो फर्टिलाइजर्स हम लोग बोलते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं, किसान भाई के साथ बात करते हैं। तो जो जितना भी अलग अलग जो पहलू है जो पोषक तत्व देने का, वो प्रयास करना चाहिए। और अगर हमारा मृदा का डिग्रेडेशन अगर होता है, क्योंकि अगर हम ठीक से मैनेजमेंट नहीं करते हैं, अगर अंधाधुंध मैनेज करते हैं, इम्बेलेंस फर्टिलाइजर कर देते हैं और भी जो ठीक नहीं है वो करते हैं, तो मृदा का जो डिग्रेडेशन है, जैसे बोल रहे हैं हमारा देश का 30% से ज्यादा मृदा का डिग्रेडेशन हो चुका, दुनिया भर में ऐसे ही 30% से ज्यादा दुनिया का मृदा आज डिग्रेड हो चुका है। तो आने वाले टाइम में बोल रहे हैं कि 2060 में इतना डिग्रेडेशन होगा कि हमारे पास ये जमीन नहीं बचेगा। तो ये मृदा अगर डिग्रेड होता है, कार्बन जो मृदा में जो कार्बन डाइऑक्साइड होकर के अगर वातावरण में चला जाता है, तो इसे वो आपका क्लाइमेट चेंज में कार्बन डाइऑक्साइड जो ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं, तो पहले जो प्री इंडस्ट्रियल एरिया में टाइम में वो समय में आपका जो था
और आज उससे 50% ज्यादा हो गया बिल्कुल उसका कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन। चिंता करने की आवश्यकता है। दीपक का रुख करते हैं। दीपक जैन हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। दीपक, यहाँ पर हमें यह भी आपसे समझना चाहेंगे कि कई अभियान हाल के दिनों में हमने देश भर में देखे हैं जिनका परिवर्तन समाज में एक व्यवहार परिवर्तन हुआ है। स्वच्छता उनमें से एक थी। दीपक, जब प्रधानमंत्री ने कहा था कि हमें स्वच्छता पर काम करना है तो पूरे देश ने उस मुद्दे पर हाथों हाथ लिया था। आज मृदा की बात हो रही है और काम समाज को करना है, हम जैसे लोगों को करना है, आम नागरिक को करना है। ऐसे में जब प्रधानमंत्री का इस पर कहना और पूरे देश में जिस तरीके से कई आध्यात्मिक धर्मगुरु जो है वो यात्रा निकाल रहे हैं, पर्यावरणविद इस पर काम कर रहे हैं, क्या लगता है कि समाज में एक बिहेवियर चेंज के लिहाज से अगर समझे तो कैसा माहौल बनाने की आवश्यकता है और क्या वो दिखाई दे रहा है? बिल्कुल आदित्य, अगर इस पूरे मुहिम को देखा जाए, जो जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया है, प्रधानमंत्री के आह्वान की अगर बात की जाए तो लगातार हम देखते आ रहे हैं 2014 के बाद से, जब से वो किसी भी विषय को लेकर आह्वान करते हैं, बहुत बड़ी संख्या में चाहे युवा हो या किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो वो जुड़ता है। और इस बार ये जो मुद्दा है ये बहुत अहम मुद्दा है। ये उस मुद्दे विषय से जुड़ा हुआ है जिससे कि हम लोगों का अन्न चल रहा है, जिससे कि हम लोगों को अन्न मिलता है, जीवन चल रहा है। तो इन सब चीजों को लेकर लोग भी बहुत बेहतर तरीके से इस चीज को समझ पा रहे हैं कि किस चीज के लिए ये आह्वान किया गया है। और ऐसे में अगर हम देखें तो लोगों ने इस मुहिम से जुड़ने के साथ साथ सारे जो प्रयास हैं वो भी शुरू कर दिए हैं। आध्यात्मिक गुरुओं की बात की जाए, इसके अलावा अन्य जो समाज के वर्ग के लोग हैं उनकी बात की जाए, विभिन्न माध्यमों से अगर देखा जाए, जो प्रचार के माध्यम है उनके माध्यमों से जो लोगों को आह्वान किया जा रहा है, किसानों को और ज्यादा जागरूक करने के लिए जो इस पर काम चल रहा है दीपक, और हम उम्मीद भी करते हैं कि जन अभियान बनाने की कोशिश इस पर हो रही है वो सफल हो। एक और किसान धीरेन्द्र सिंह तोमर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, किसान हैं मध्य प्रदेश के ही, और किस तरीके से वो इस पर काम कर रहे हैं। धीरेन्द्र जी, स्वागत करते हैं आपका दूरदर्शन मध्य प्रदेश पर। प्रधानमंत्री भी लगातार कह रहे हैं धीरेन्द्र जी कि हमें अब मिट्टी पर काम करना होगा, और अलग अलग जो वैज्ञानिक हैं, धर्मगुरु हैं, वो भी इस पर काम करने की बात कर रहे हैं। बतौर किसान आपको क्या लगता है, क्योंकि ये आप ही के लिए है, कितना हमें जब जागरूक होने की आवश्यकता है, कितना हमें इस पर चिंता करने की आवश्यकता है, और प्रयास क्या होंगे? आप लोग क्या प्रयास कर रहे हैं खासकर मिट्टी को लेकर? मिट्टी के परीक्षण के लिए पहले हम सबसे पहले मिट्टी का परीक्षण कराते हैं, उससे हमको सारी जानकारियां मिलती हैं। तो उसमें जो कमी पाई जाती है उसको हम पूरा करते हैं और उससे हमको अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है। मिट्टी की सेहत को सुधारने के लिए क्या प्रयास आप लोग कर रहे हैं धीरेन्द्र जी? अगर क्योंकि जैविक खेती की बात की जा रही है कि जैविक खेती की तरफ हमको जाना पड़ेगा, उस पर उस ओर कोई प्रयास? मिट्टी की लिए अपने मैं सर देसी गोबर की खाद का ही ज्यादा उपयोग करता हूँ। हाँ जी, हाँ, तो उससे हमको बहुत अच्छे पोषक तत्व भी प्राप्त होते हैं और अच्छा उत्पादन भी प्राप्त होता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। किसान हैं जो फायदे बता रहे हैं कि क्या उसके फायदे हैं अगर हम इस पर काम करेंगे तो। अशोक पात्रा जी, किसान जागरूक नजर आ रहा है, ये हम साफ समझ पा रहे हैं। ऐसे में अब आपको क्या लगता है कि अगले जो कुछ साल हैं, अगले वो कुछ साल मिशन मोड पे हमें अब काम करना होगा, और किस तरीके से अब हमें किस दिशा में बढ़ना होगा आगे? मैं चाहूंगा एक वैज्ञानिक के तौर पर आपका अनुभव क्या कहता है? देखिए, मृदा स्वास्थ्य को बरकरार रखने के लिए हम जो फसल ले रहे हैं, जो हर साल उसमें जो खाद देना चाहिए उनको हम मृदा का टेस्ट करके देना है, और उसमें एक समन्वय करके इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का जैसे मैंने बात किया, और अगर रासायनिक खाद कम करना है तो बाकी चीज को बढ़ाना है तो भी हम प्रोडक्शन मेंटेन कर पाएंगे। और साथ साथ अगर जितना जैविक खाद हम दे पाएंगे तो इतना ही हमारा मृदा का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट है। साथ साथ जो किसान भाइयों हैं वो भी जानते हैं जो फसल चक्र है वो अपनाना जरूरी है। जैसे आपका दाल है, तिलहन है, ये सब जो फसल है उसमें जैसे खाली गेहूं, धान, गेहूं, मक्का ये नहीं करना है। साथ साथ को कई मतलब जो लिग्यूम्स है, जो आपका दाल जो फसल है वो लेना है। और दूसरा बात यह है कि जो आपका जैविक खाद है इसका मात्रा भरपूर जितना दे सकते हैं वो देना है। और विशेष करके
आपको ये ध्यान रखना है कि हमारा ऑर्गेनिक मैटर कैसे बढ़े। तो उसके लिए ये जो फसल अवशेष को जलाना नहीं है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है। कौन सी वो जगहें हैं पात्रा जी जहां पर हम ये जागरूकता लोगों में फैला सकते हैं, किसानों तक पहुंच सकते हैं, आम लोगों तक पहुंच सकते हैं? एक चीज और मैं आपसे यहाँ कहूंगा, हम केवल किसान की अब बात नहीं कर रहे हैं सर, मिट्टी अकेली किसान की चिंता की विषय नहीं है, मिट्टी पूरे समाज का है। हाँ। आप हम भी आज स्टूडियो में बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है सर कि मिट्टी के लिए काम करें। जी। आम नागरिक किस तरीके से इस अभियान से जुड़े? देखिए, जैसा आज अवेयरनेस इतना हो रहा है, ये बहुत ही अच्छी बात है। आज का मतलब टाइम में ये बहुत ही जरूरी। लोग पहले समझते थे कि मृदा है तो है, ये तो कभी खराब नहीं होने वाला है। कोई सोचते है ये तो डट्स है, मतलब ये इसमें कोई जीवन नहीं है, कुछ नहीं। मृदा में भरपूर जीवन है। जिस मृदा में जीवन नहीं है वो मृदा वो भी मर गई है। ये तो इसीलिए हमको जो मैनेजमेंट है, मृदा का मैनेजमेंट है, ये एक मास अवेयरनेस चल पड़ा है और इसको बरकरार रखना है। हमारा जो संस्थान है, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, हर साल हमारा 90 से ज्यादा सेंटर्स है ऑल इंडिया में, वो हम इस जागरूकता में हम पूरा काम करते हैं। तो ये विषय पहले चर्चा का विषय था नहीं, मृदा शास्त्र में बहुत ही कम बात होता था, लेकिन आज ये हम जानते हैं कि अगर हमारा कृषि प्रधान देश में अगर फसल का प्रोडक्शन बढ़ाना है और हमको पूरा हमारा देश को नहीं दुनिया को भी खिलाना है, वो हमारा ऐसा कैपेसिटी है। लेकिन हमारा जो मृदा है 142 मिलियन हेक्टेयर्स है और हर साल इसमें अगर सही तरीका से इसको मैनेज नहीं करेंगे तो इसका डिग्रेडेशन होते जाएगा। तो टाइम आएगा तो मेरे पास, हम लोगों के पास मृदा बचेगा नहीं। तो जितना भी साइंटिफिक तरीका है, जैसे हम बैलेंस फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिशन जैसे बात किया, ये बार बार हम यही बात करते हैं। जी हाँ। अगर नेचुरल फार्मिंग करे बहुत ही अच्छी बात है, ऑर्गेनिक मैटर हमने डाले, ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत ही अच्छी बात है। अगर जहां पर समस्या है वहां पर हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करिए। हाँ। और साथ साथ मृदा का टेस्ट कराए। हाँ। टेस्ट करके, क्योंकि अगर टेस्ट कराएंगे तो कितना आपको नाइट्रोजन देना आपको पूरा पता लगेगा ना। हाँ। आप ज्यादा देंगे तो उसमें नीचे चला जाएगा। हाँ। एक तो यूरिया फर्टिलाइजर इतना कॉस्टली है। हाँ। और उसके बाद इसका ग्रीन हाउस गैस होता है, क्लाइमेट चेंज में इम्पैक्ट है। हाँ। उसका एफिशिएंसी कम होता है। फसल में जो इनपुट्स हमारा जो कॉस्ट है किसान भाई का, वो बढ़ जाता है। हमें अब इस स्ट्रेटेजी को और बढ़ाना पड़ेगा, समाज के और लोगों को भी जोड़ना पड़ेगा, समाज के प्रबुद्ध वर्ग को भी अब आगे आने की आवश्यकता है कि इस ओर अब काम करें, इस ओर लोगों को जागरूक करें। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। जैसे बताया, हमारा जो लैंड एरिया है, कल्टीवेटेड लैंड है, जो वो 140 मिलियन हेक्टेयर्स है। हाँ। और दिन के दिन कम, और इंडस्ट्री हो रहा है, रोड हो रहा है, ये हो रहा है, वो रहा है। तो इसीलिए अगर हमारा देश का मतलब फूड प्रोडक्शन और फीड करना है हमारे कंट्री को, तो पूरा देश का हर नागरिक को ये जानना चाहिए कि हमारा मृदा क्या है, इसे हमारा फसल हो रहा है। ये लोगों को बताना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। ये समाज जो हमारा को अब आगे आना पड़ेगा। हमारा मीडिया है। करेंगे पात्रा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत महत्वपूर्ण विषय और बड़ा विषय है, इस पर हम बहुत विस्तृत और भी चर्चा हम कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन समय हमें अब इजाजत नहीं दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक पात्रा जी हमारे साथ स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, नमस्कार। और हमारे सहयोगी दीपक जैन का भी इस वक्त हम शुक्रिया करेंगे जो हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए थे, और साथ ही उन तमाम किसानों का भी शुक्रिया करेंगे जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे थे। कई किसान ऐसे होंगे जो लगातार हमें फोन कर रहे होंगे, लेकिन उनका फोन हम तक नहीं पहुंच पा रहा होगा। लेकिन हमारी इस चर्चा के जरिए आपके उन सवालों के जवाब तो आपको मिल ही रहे होंगे। साथ साथ हम भी आपसे यही अपील करेंगे कि अपना नागरिकता बोध जिसे कहें कि वो हमें निभाने की आवश्यकता है, और जिस मिट्टी की बात कर रहे हैं वही हमें खाने को देती है, और उसी मिट्टी के जरिए हम अपना जीवन यापन करते हैं। उस मिट्टी की चिंता अब हम सबको करनी है, और उस मिट्टी को बचाने के लिए हम सबको एक मुहिम की तरह आगे बढ़ना होगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।